हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारी एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर में, जिसकी क्लास 26 है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आती है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ये डेली रात को 9 बजे हमारे कंपटीशन गैलेक्सी चैनल पर आ जाती है। अगर आपको इस डेली क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि कंपटीशन गैलेक्सी नाम से बना हुआ है, आप वहां से जाकर के इसकी डेली क्लास की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि हाल ही में जूम कंपनी को भारत में टेलीकॉम लाइसेंस मिला। टेलीकॉम लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि टेलीकॉम का मीन्स होता है कि आप यहाँ पर अपने सिम वगैरह या नेटवर्किंग से जुड़े वर्क को यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताते कि इसको देता कौन है, तो इसको देती है भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसको हम लोग BSNL के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारी की सारी टीम जो सारी जो कंपनी हैं, ये क्या करती हैं कि यहाँ भारत में आकर के अपना टेलीकॉम लाइसेंस ले करके वर्क कर रही। वैसे ही जूम भी यही काम करने वाली है। तो आपको जूम के बारे में बता दें तो जूम जो है एक सैन जॉन्स कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर इसका अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसको कोविड के टाइम पे यूज़ किया है, जिसमें हम लोग क्या करते थे, मीटिंग हो गई या क्लासेस हो गई, जूम वीडियो कम्युनिकेशन, जो कि एक अमेरिका रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग सेवा कंपनी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नदिया पश्चिम बंगाल में जवाहर नवोदय विद्यालय ने 24वीं राष्ट्रीय युवा सांसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, उसने 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। तो याद रखेंगे किसने जीता है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। कौन सा पुरस्कार जीता है तो 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता जीती है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और रूस आसान भुगतान के लिए रुपए और मीर कार्ड तलाशने पर सहमत हुए हैं। आपको बता दें कि जो भारत में जो सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर वो रुपए कार्ड है, ठीक है। ऐसे ही रूस का जो है, रूस का एक कार्ड है। आपको बता दें कि रूस में जो मतलब क्या कहते हैं, भुगतान के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो मीर कार्ड है। वहाँ पर मीर कार्ड जो था वो रूस का एक स्थानीय पेमेंट कार्ड है, जिसे रूस की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, और यह एक नेशनल पेमेंट कार्ड सिस्टम के रूप में 2014 में लॉन्च किया गया था। लेकिन उस समय अमेरिका ने रूस में बहुत सारे प्रतिबंध लगाए थे, जिसके कारण ये जो रशियन कार्ड होल्डर थे अस्थायी रूप से इंटरनेशनल कार्ड का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। वैसे ही आपको बता दें कि 2015 में फिर इस सिस्टम को बहुत सारे देशों ने अडॉप्ट भी किया, और धीरे धीरे यह कई देशों में 10 देशों से लगभग बहुत सारे देशों में इसका यूज़ भी होने लगा है। वैसे ही अब भारत में जैसे कि कोई भी व्यापार किया जाता है तो उसके भुगतान के लिए हम मीर कार्ड का भी यूज़ करेंगे, और रुपए और मीर कार्ड मिल करके अपना पेमेंट सिस्टम को करेंगे, भुगतान के लिए इसका यूज़ करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्टार जेविलियन एथलेटिक नीरज चोपड़ा। तो भैया नीरज चोपड़ा का जहाँ नाम आता है तो वहाँ तो बस एक ही से निकल के आता है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू महाराणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो ये वही हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाला फेंक करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो ये वही हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी दोहा डायमंड लीग के इवेंट में गोल्ड मेडल फिर से जीता है। तो इनको याद रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर के ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 ट्रैक प्रिंटर की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको परसों पढ़ाया था, कि जिसमें RBI ने बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि एक विदेशी बैंक है, उसके साथ मिलकर के ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 ट्रैक प्रिंटर की शुरुआत की है। इसके बारे में अगर आपको बहुत डिटेल से देखना है तो आप हमारी पिछली क्लास की वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या है और G20 ट्रैक प्रिंटर क्या है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजित किया। तो ये भी याद रखना है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजित किया है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में NGI ने अपशिष्ट प्रबंधन की विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है। तो याद रखना है कि NGI जो है उसने एक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मतलब विफलता के लिए बिहार राज्य पर 4000 करोड़ का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया है।
8th क्वेश्चन हमारा, हाल ही में बोत्सवाना देश में एथलीट निजेल एमोस पर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दे। तो देखिए याद रखिएगा, ये बोत्सवाना कंट्री ने अब जो उनके एथलीट हैं निजेल आमोस है उनके ऊपर डोपिंग की वजह से 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया। आपको डोपिंग के बारे में बता दें, डोपिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में कोई खेल खेल रहे होते हैं तो उसमें अगर हम किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी पदार्थ का सेवन करते हैं या कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। इसी वजह से डोपिंग टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए और इसी वजह से उनको 3 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवाती तूफान में साइक्लोन होता है उसी को मोर्चा नाम दिया है और किसने दिया है, वह यमन देश ने दिया है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई कि किसी भी तटीय क्षेत्र पे या कहीं पर भी कोई भी चक्रवाती तूफान उठता है तो उसको कोई ना कोई कंट्री क्या होती है अपने द्वारा उसको नाम देती है, कोई ना कोई क्या कंट्री जिसके आसपास क्षेत्र में ये कार्य हो रहा होता है, मतलब ये तूफान आया होता है, तो वहाँ पर वहाँ की जो कंट्री है वो क्या करती है, उसको कोई नेम से उसको डिनोट करती है। जैसे बंगाल की खाड़ी में अभी एक चक्रवाती तूफान उठा है जिसको मोर्चा नाम दिया है, किसने दिया है, तो यमन देश ने दिया है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे चक्रवाती तूफान जो हैं उठते हैं और उनके कोई ना कोई कंट्री नाम देते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इसके आने की जो मतलब पॉसिबिलिटीज होती है वो 101% बढ़ जाती है कि किस देश ने दिया है, किस कंट्री ने उसको उस साइक्लोन का नाम दिया है। तो याद रखेंगे यमन ने दिया और अभी उठा है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और इजराइल देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है। देखिए आपको बता दें कि जैसे इजराइल जो देश है उसने जो अभी भारत के साथ जो औद्योगिक अनुसंधान और जो विकास में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये क्या है कि ये एक जैसे जैसे बहुत सारी कंट्रियां हैं जो भारत के साथ मिल करके अपने व्यापार को बढ़ावा दे रही हैं, जैसे कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था जिसमें भारत और रूस ने अपनी पेमेंट के लिए रुपे एंड मीर कार्ड, उनका जो पेमेंट सिस्टम मीर कार्ड है उसके साथ एक समझौता किया। वैसे ही अलग अलग कंट्रियां जो हैं अलग अलग टाइप के व्यापार करने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन कर रही हैं। वैसे ही इजराइल देश ने औद्योगिक अनुसंधान के लिए और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि हमारी क्लास में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें सुधार करें और किस टाइप का हम कंटेंट आपके पास लाएं जिससे कि ये वीडियो आपको और अच्छी लगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।